आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। और जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जब भी बिजनेस स्टडीज की एग्जाम की बारी आएगी हम आपका साथ एंड मोमेंट तक जरूर देंगे। तो यहाँ पे अगर बात आती है भाई बिजनेस स्टडीज पेपर की, तो देखा जाए तो आपकी इकोनॉमिक्स के पेपर और बिजनेस स्टडीज के पेपर में काफी ज्यादा गैप है। अब एक तरीका होता है कि भाई बहुत दिन है, 2-4 दिन एकदम आलस कर लो, आराम कर लो, नींद कर लो, और एंड में फिर हड़बड़ी, स्ट्रेस, टेंशन इसको झेलो। और एक होता है कि आप ये जो टाइम आपको अच्छा खासा मिला है इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो और उसका फायदा उठाओ। तो यहाँ पे हम आपके लिए जो एग्जैक्टली आज की वीडियो में लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट 5 डे स्ट्रेटेजी है उसको लेकर आए हैं। अब एक होता है कि मैं आपको बताऊं नेक्स्ट 5 दिन आपको क्या करना चाहिए कि आप यहाँ पे 95 प्लस का टारगेट यहाँ पे अचीव कर सको, राइट। बट मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि हम जो करेंगे साथ में मिलकर करेंगे, तैयारी ऐसे करेंगे मजेदार मिलकर कि भाई एग्जाम में फोड़ कर ही अपने को आना है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब मैं कहती हूँ साथ में तैयारी करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम जो है एग्जैक्टली ये 5 दिनों में क्या करने वाले हैं, आप क्या करोगे और मैं आपके साथ आपके लिए क्या करूंगी। क्योंकि जब हम कहते हैं कि आप हो तो हम है, ठीक है, हम जो भी बने हैं आप ही से बने हैं। पूरे साल भर में इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट आप सभी का मिला है, तो कैसे आपका साथ हम एंड में छोड़ सकते हैं, कैसे ये हो सकता है। तो भाई साथ देने का वादा किया है तो वादे को निभाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने प्लान बनाया है। अब जरूरी नहीं है कि आप इस प्लान को 100% फॉलो करो, डिपेंड करता है कि कोई बच्चा है पूरा पढ़ के हो गया होगा, कोई बच्चा है जो रिविजन कर रहा होगा, कोई दोस्त होगा जो कहेगा यार मेरा तो कुछ नहीं हुआ और पेपर सॉल्व कर रहा होगा, और कोई होगा जो रियली टेंशन में होगा कि यार पहली बार बुक खोल रहा हूं, भगवान बचा ले, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी बच्चों के लिए एक कलेक्टिव मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हो, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको क्या कैसे कब करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज की तारीख पे 19 तारीख को आपको एक वीडियो यहाँ पे चैनल पे मिलेगा जहाँ पे पहले जो 20 मार्क्स का पेपर है जो एमसीक्यू पैटर्न में आने वाला है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पे आने वाला है। तो ये जो है टॉप 100 एमसीक्यूज आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये टॉप 100 एमसीक्यूज का वीडियो देख लेना। अब सबसे पहले इसको देखने क्यों कह रही हूँ, इसके 2 रीजंस है। पहली चीज, अगर आप पढ़ के ऑलरेडी आपका हो चुका है, आप रिविजन स्टेज पे करंटली हो, जहां पे आप रिविजन और प्रैक्टिस करने वाले हो, साल भर आपने खूब मेहनत की है, आपका पढ़ के हो चुका है, तो ऐसे केस में 20 एमसीक्यूज है, 20 मार्क्स वाला जो आपका काम है वो एकदम यहाँ पे सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरे उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनके कुछ चैप्टर्स रह गए हैं या जिन्होंने कम तैयारी करी है, तो ये टॉप 100 एमसीक्यू जब आप करोगे जो कि सभी चैप्टर्स को मिलकर रहेंगे, उस चैप्टर्स को आपको एक तरीके से पकड़ना है जिसके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। देखो बेटा, अगर मेरे कुछ चैप्टर्स की तैयारी नहीं हुई है, कुछ चैप्टर्स मुझे डिफिकल्ट लगता है, तो मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे उन चैप्टर पे फोकस करना है कि मैं 95 प्लस मार्क्स अगर लाना है तो कोई भी चैप्टर छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो टॉप 100 एमसीक्यूज को आपको यहाँ पे करना है और ये इंश्योर करना है कि पहली चीज आप देख लो कि भाई कहाँ तैयारी हो चुकी है, कहाँ पे तैयारी और ज्यादा करने की जरूरत है। तो पहले ये वीडियो को आप देखोगे। उसके बाद जब मैं प्लान करती हूँ नेक्स्ट डे का, जो कि है आपका 28 मार्च। अब 20 तारीख की अगर प्लानिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी टोटल बिजनेस स्टडीज में 12 चैप्टर्स है, राइट। हर एक चैप्टर्स की अपनी वेटेज है, कुछ चैप्टर्स थ्योरेटिकल है, कुछ में थोड़ी सी टेक्निकल कंसेप्ट्स है। तो यहाँ पे 2 दिन में आपको ये 12 चैप्टर्स को पढ़ना है। अब जिसने बिल्कुल शुरुआत नहीं करी है उसके लिए इम्पॉसिबल है। 2 दिन में 12 चैप्टर्स मतलब एक दिन में 6 चैप्टर्स नहीं हो पाएगा, ऐसा आपको लगेगा। देखो बेटा, अगर आप आज शुरुआत कर रहे हो तो एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट, एक एक डेफिनेशन नहीं कर पाओगे, कोशिश भी ना करिएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जब भी आप चैप्टर्स की पढ़ाई की शुरुआत करते हो, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अगर आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, भाई कौन देता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से क्या है नहीं पता, तो इसका भी एक वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। आप उस वीडियो को देखकर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके सबसे पहले उसको डिटेल में कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर क्विक रिविजन करना है तो हमारी यहाँ पे एक कंसेप्ट मैपिंग की सीरीज है जहाँ पे हर एक चैप्टर को क्विकली
25 से 30 मिनट में, कोई चैप्टर को 40 मिनट में हमने कवर कराया है, क्विकली हमने इसको रिवाइज कराया है। अगर आपका पढ़ के हो भी गया है तो भी इन वीडियोस की मदद से आप क्विकली हर एक चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मिस नहीं करना है वो है यहाँ पे अगर आप नोट्स बना सको, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इन चैप्टर्स की केस स्टडीज को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए बेटा 40 मार्क का पेपर है ना, केस स्टडीज का आना है 80 में से, तो ऐसे केस में केस स्टडीज को आप मिस आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 20 तारीख को सबसे पहले आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर करना है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? तो पहले दिन पे मैंने जो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स बनाए हैं, दो चीजें सोचकर बनाई है। सबसे पहले मैंने थ्योरी प्लस टेक्निकल चैप्टर्स का लिया है, प्लस मैंने मैक्सिमम वेटेज पे फोकस किया है। तो पूरी टेक्स्ट बुक में मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे मैक्सिमम वेटेज रखता है, प्लस एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर है, भले लेंदी है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है, बट फिर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे थ्योरेटिकल है। तो ऐसे केस में सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर को आप कंप्लीट करिएगा, 11 मार्क्स की वेटेज वो रखता है। उसके बाद थोड़ी सी टेक्निकल चैप्टर पे आप जाओगे जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, देन डायरेक्टिंग पे जाओगे, जिसपे यहाँ पे अगर डायरेक्टिंग की आप बात करो तो डायरेक्टिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, जिसमें कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें से क्वेश्चन आने के 99% चांसेस है। उसके बाद आप जाओगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, जो मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चे ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे क्योंकि वो शुरुआत के चैप्टर्स में है और सभी को पता है कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फयोल एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मेरे हिसाब से आने के ज्यादा चांसेस है, तो इसको करे बिना एग्जाम में नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे जो कि कंट्रोलिंग एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है, बहुत ही कम क्वेश्चंस है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस आपको बिल्कुल यहाँ पे पहले करना है, राइट। तो देखा जाए तो एंड में आप देखोगे तो मैंने एकदम इजी पीजी वाले चैप्टर्स रखे हैं जो कि सिंपल है, छोटे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग में हेवी चैप्टर्स को करके आप एंड में थोड़ा सा थक जाते हो, तो थकान में ये इजी चैप्टर्स होंगे, इजी कंसेप्ट होंगे, तो करने में आपको आसानी होती है। तो जब भी अपनी प्लानिंग करो, चैप्टर्स की हो या जब भी अपने पढ़ाई की प्लानिंग करो, तो इस तरीके से करो, राइट। उसके बाद यहाँ पे 20 तारीख को ये तो सब आप करोगे, ये तो सब चलो आपकी मेहनत। अब सवाल ये है कि हम आपके लिए यहाँ पे क्या करेंगे। तो 20 तारीख को हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पे पूरे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकती है, जो आपको ब्रीफ क्वेश्चन में लिखना हो सकता है, जैसे सेबी का भी फॉर्म हुआ था, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कभी आई थी, तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे लिखने में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है। अब काफी बार समय चला जाता है इन डेट्स को याद रखने में, इन डेट्स को ढूंढने में, इनके नोट्स बनाने में, तो ये समय आपका जो है वो हम बचाएंगे। हम आपके लिए सारी डेट्स को कंपाइल करके एक छोटे से शीट में लेकर आएंगे और दे देंगे, जो आपको यूज करने के लिए, लर्न करने के लिए, रिवाइज करने के लिए काफी यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, समय की बचत भी हो जाएगी। वैसे बिजनेस स्टडीज में बहुत ज्यादा डेट्स नहीं है, बट फिर भी जो भी है सारे डेट्स एक शीट में एक बार में कंपाइल करके हम आपको दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट दिन आपका आता है वो है आपका 21 तारीख। अब सबसे पहले 21 तारीख को जो भी आपके बच्चे को जो चैप्टर्स है उसको आपको कंप्लीट करना है। थोड़ा गौर से देखिए, 20 तारीख को मैंने थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स रखे हैं, 21 तारीख को कंपैरेटिवली थोड़े इजी चैप्टर्स रखे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, इन दो टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। प्लानिंग की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग की बात करें तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, टेस्ट एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कर ही जाना है। फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट को अच्छे से करना है एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स जो है उसको बहुत अच्छे से करना है। साथ ही साथ जो रिड्रेसल एजेंसीज है, एनजीओ एंड ऑर्गेनाइजेशन का रोल है उसको भी बिल्कुल करिएगा। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे ब्रीफ क्वेश्चंस है, राइट, तो इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप बता रहे हो इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। आपको चैनल पे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स या निमोनिक वाले 2 वीडियोस मिलेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पार्ट 2 अभी अपलोड हुआ है, तो पार्ट 2 अब अगर आप शुरू करोगे तो उसी में आपको पार्ट 1 की लिंक भी मिल जाएगी,
ठीक है। तो ये 2 वीडियोस में लॉन्ग आंसर्स को याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स या ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी है, जिससे अगेन आपका काम आसान हो सकता है, ठीक है। अब सेकेंड डे पे हम आपके लिए क्या करेंगे, तो सेकेंड डे पे हम बहुत ही बढ़िया चीज आपके लिए करने वाले हैं। जनरली शुरुआत से हम आपको कहते आते हैं कि भाई साहब नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, बट ज्यादातर बच्चे इतने आलसी होते हैं ना, नोट्स बनाते नहीं, लिखने का मन नहीं करता। अब इस समय पे आप दोस्त से नोट्स मांगोगे, स्कैन कॉपी मांगोगे, ए भाई भेज दे, ए भाई जेरोक्स दे दे, और दोस्त बोलेगा पहले मैं अपना देख लूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए यहाँ पे है। तो हम आपके लिए ऑलरेडी नोट्स बनाना शुरू कर चुके हैं। ऑल 12 चैप्टर्स के जो नोट्स है बुलेट पॉइंट्स में, छोटे पॉइंट्स में हम आपके लिए बना रहे हैं, जो कि क्विक रिवीजन जब अगर आपको करना है, फट सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, तो ये नोट्स आपके लिए काम आएंगे। ये नोट्स कब कहाँ पे मिलेंगे ये भी हम आपको जल्दी यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट दिन पे, जो कि है आपकी 22 तारीख। अब 22 तारीख को एग्जैक्टली हमें क्या करना है, राइट तो 20-21 मिलकर मैं एक अजम्पशन ले रही हूं कि आपके सारे चैप्टर्स यहाँ पे पढ़कर हो गए हैं। हो सकता है कुछ बच्चों के सारे चैप्टर्स ना हो, तो 22 तारीख का आधा दिन आपके पास फिर भी है। आप फिर भी जो चैप्टर्स बच गए, जो आपको और करने हैं, डिटेल में करने हैं, आप उसको कर सकते हो। उसके बाद एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जिसमें पूरा सिलेबस एक वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि सारे सिलेबस को मैं इन डिटेल कवर नहीं कर सकती। इन डिटेल अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारी वन शॉट सीरीज है। कोई चैप्टर अगर पल्ले नहीं पड़ रहा है, इन डिटेल समझना चाह रहे हो, तो वन शॉट सीरीज में जाके उस चैप्टर का वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इस वीडियो में हम एग्जैक्टली आपके लिए क्या करने वाले हैं। बहुत सारे जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स है, जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जो समझ में नहीं आते, जो पल्ले नहीं पड़ते, जैसे मैं पढ़ तो लेती हूँ डेलीगेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, बट फिर भी क्वेश्चन आता है तो मैं हो जाती हूँ बत्ती गुल, ठीक है। तो ऐसे केस में इन कंसेप्ट्स को लेकर मैं आपके लिए आने वाली हूं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे, कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स होंगे, कुछ केस स्टडीज के तौर पे क्वेश्चंस होंगे, जिससे हमारा जो पूरा सिलेबस है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट क्विक रिवाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि 23 तारीख को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज का लाइव मैराथन, ठीक है, जहां पे हम लाइव आएंगे। मैं यहाँ पे आपके साथ पढ़ूंगी, साथ में कंसेप्ट्स करूंगी, साथ में हम यहाँ पे अनलिमिटेड केस स्टडीज को करेंगे। तो इस मैराथन में हम सारे के सारे कंसेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर डालेंगे। उसके बाद अनलिमिटेड केस स्टडीज को सॉल्व करके वो जो 40 मार्क केस स्टडीज को दिए गए हैं, उसको भी हम यहाँ पे ग्रैब करने की पूरी जोर शोर से तैयारी कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर रिवीजन की बात आती है और एग्जाम रिलेटेड कुछ टिप्स की बात आती है, तो सारी चीजें यहाँ पे कर डालेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यू, सारे सैंपल पेपर्स, जो भी हॉट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ इस सेशन में किया जाएगा। तो मेरा एम होगा कि 23 तारीख तक फुल ऑन आपकी यहाँ पे बिजनेस स्टडीज की तैयारी हो जाए, ठीक है। क्योंकि 24 तारीख को एक दिन ना थोड़ा सा स्ट्रेस कम, रिलैक्सेशन, तैयारी हो चुकी है, थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं, और 1 मार्क कैसे मिलेगा, और क्या कंसेप्ट्स कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। बट साथ ही साथ फिर भी अगर 24 तारीख की बात करी जाए, तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज मैंने आपको 24 तारीख के लिए रखा है। अब ये सरप्राइज क्या है, क्या लाने वाले हैं, ये आप अगर गेस करना चाहो तो बिल्कुल यहाँ पे गेस कर सकते हो। देखते हैं कि क्या रियल में कोई इसको गेस कर पाता है। अगर आप गेस करना चाह रहे हो या आपको लगता है कि मुझे पता है मैम क्या करेंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। और ये 5 दिन का प्लान आपको कैसा लगा, क्या हम आपके लिए जो कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई चीज है जो आप चाहते हो हम आपके लिए करें, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिएगा, क्योंकि आप कहोगे हम उसको बिल्कुल करेंगे। वादा था, वादा है, वादा रहेगा कि अंत तक साथ देंगे। 25 तारीख को भाई एग्जाम में फोड़ कर आना है, ठीक है। एग्जाम से आने के बाद वापस यहाँ पे आके हाय हेलो करना है, पेपर कैसा गया वो बताना है। हम पेपर एनालिसिस साथ में करेंगे, कितना आंसर सही है, किसको 80 में से 80 मिलने के चांसेस है, वो भी हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो भाई अभी तो रोज हमारा यहाँ पे मिलना होने वाला है, तो अभी मैं फटाफट जाती हूँ। आगे के दिनों की बहुत सारी तैयारी करनी है। आप भी पढ़ाई करते रहिए, हम भी तैयारी करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।